आज सुबह सुबह हम निकले हैं हमारे खेत की तरफ, जो हमारे घर से और मेरी मदर का जो गांव है हद गांव, उसके बीच में है हडसनी एक जगह, वहाँ। गुड मॉर्निंग। ये देखिए छोटी छोटी मेंढियाँ, कितना मज़ा आता है ना जब हम गांव में जाते हैं, रेडियो पर गाने सुन रहे हैं। ये गन्ने की खेत है, ये पीछे ये बनानास है। अब हम अपने मंदिर पहुँचे हैं। ये मंदिर मेरी मदर ने बनाया है। पीस को देखिए, ये देखिए मंदिर। यहाँ पे बहुत से आर्ट ऑफ लिविंग के एडवांस कोर्सेज भी कराए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये हॉल है। अब चलिए अंदर। ये देखिए, ये जो महालक्ष्मी आप देख रहे हैं ना कोल्हापुर के बाद, यहीं पर है जो मेरी मदर ने स्थापना की है इसकी। हेलो, ये गांव के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अब हम खाएंगे कुछ। ये मंदिर मेरी मम्मी ने बनाया है, बरसों पहले गाँव में बनाया था। आप देखिए, ओम साई राम, साई बाबा जी। बहुत सुकून मिलता है क्योंकि गांव में डस्ट थोड़ी है और ड्राई वेदर है, तो मैंने मास्क लगा रखा है क्योंकि यहाँ वैसे तो डिस्टेंस मेंटेन हो ही रहा है, फिर भी। चलिए, साईं बाबा जी के दर्शन हो गए। ये है गणपति बाप्पा मोरया। तो ऐसी त्रिमूर्ति है। आप देखिए, ये पादुका है साईं बाबा की, और ये साईं बाबा का मंदिर। कोल्हापुर के बाद ये मराठवाड़ा की पहली महालक्ष्मी का टेम्पल है, जो मेरी मम्मी ने इसकी स्थापना की थी, मंदिर ये बनाया था। और आप देखिए, त्यौहार हमेशा आप अपने कलीग्स का, वर्कर्स का, स्टाफ का ख्याल पहले रखें। तो दिवाली के पहले ही दिन हम पहुँचे हैं मंदिर के। पंडित जी को, उनकी वाइफ को गिफ्ट, साड़ी, शॉल सब दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए बैलमंडी में गन्ना जा रहा है शुगर फैक्ट्री की तरफ। ये शुगर फैक्ट्री मेरी मदर ने स्थापित की है, अब कोई और इसे चला रहा है। खैर, वो मामला अलग है। सामने देखिए, सारे ऐसे टेंट लगाए बैठे 3 महीने तक, किसान और उनके बैल। गाँव से आए हैं। बैठो। गांव के रास्ते देखिए कैसे होते, मिट्टी के बने, सिंगल। डुग 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 जा रहे हैं हम लोग भी। ये रही खेती। ये हमारे मंदिर के आंगन के फूल है। यही फूल सजते हैं ईश्वर के चरणों में। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग धनतेरस है अपने खेत पे आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे खेत में काम करने वाले लोग हैं। इनकी दिवाली ही करनी होती है। प्रोवाइडर को हमेशा दूसरों के लिए मनाना पड़ता है त्योहार, हर चीज़, क्योंकि जो काम करते हैं आपके लिए, उनकी आस होती है कि आज हमें कुछ मिलेगा। जैसे घर में आप बड़े होते हैं तो बच्चों की होती है। तो ये देखिए, सब लोग आ रहे हैं। ये वो जहाँ पे अनाज रखते हैं, ये देखिए यहाँ सोयाबीन है ना, ये सोयाबीन है, जो अभी निकला है। इस बार बारिश में बहुत नुकसान हुआ है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। बारिश यानी अक्टूबर में फ्लड्स आए थे यहाँ बहुत, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए, यहाँ ये ग्रेन्स जब सॉर्ट होते हैं, ये देखिए, ये हमारे बैल जो खेती जोतने में काम देते हैं। और ये रहा नीम का पेड़। ये देखिए, हाँ,
ये देखिए, ये देखिए। खेत दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, 2 बैलों की जोड़ी अभी अभी मेरी मम्मी ने ली है, वो है गाय, और उसका गाय का छोटा बछड़ा भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ अभी चना लगने वाला है। वो आप पीछे जो बाउंड्री देख रहे हैं वहाँ तक सब हमारा ही है खेत। पीछे आम के बहुत सारे पेड़ भी है जिनमें, और ये देखिए पेड़ कितना प्यारा घना नीम का पेड़ जो साया देता है सब। और वो देखिए आप मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा है वहाँ पे। ये सैर कीजिए मेरे खेत की। ये पानी के पाइप्स हैं, अशोका के पेड़ है। वो बछड़ा देखा ना आपने, ये देखे, तो वो सोलार पावर के लिए सोलार प्लांट भी वो लगाया है वहाँ पे। आप देख रहे हैं पानी भी है बहुत अच्छा खेती में। वो पीछे जो आप देख रहे थे वो हल्दी है। यहाँ जो है अभी हरभरा जिसे कहते चना, उसकी खेती हुई है, वो देखिए। और तूर की दाल जो होती है वो। और ये जो पीछे आपको मैं दिखा रही हूँ बाजू में, ये हल्दी है, मेरी फेवरेट हल्दी। ये देखिए सोलार एनर्जी। कितना मज़ा आता है ना गांव में, खेत में। ये वाली दिवाली मेरी फेवरेट होती है। ऐसी दिवाली सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट दिवाली। ये देखिए हल्दी। तो ये रही हमारी धनतेरस, क्योंकि बेसिकली इंडिया में 70% लोगों का बेसिक जो पेशा है वो एग्रीकल्चर है, और 70% भारत जो है वो गाँव में रहता है। हाँ देखे थे ना, गाँव में रहता है। 37 ईयर्स से मैं मुंबई शहर में और बड़े शहरों में रहती हूँ। नानी में, लेकिन हर किसी को अपने रूट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मैं आती हूँ जब भी आती हूँ, पैंडेमिक में नहीं आ पाई, लेकिन अपनी खेती में अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए आपको। आपके सपने आसमान के हों, मगर आपको ज़मीन पे पैर रखने चाहिए अपने। आप देखिए मेरी मम्मा कुछ दिखा रही है मुझे। क्या है वहीं गिर रही हूँ मैं। अरहर। ये देखिए, अरहर। अरहर की दाल वाली अरहर है ये। अब इसको लगेंगे अभी फूल आए येलो येलो। ये देखिए इसके फूल आए हैं। अब ये मेरे से ऊपर है, 6 फीट की हो गई है, 6-7 फीट हाँ, की। ये देखिए पूरा जो ग्रीन दिख रही है वो पल्सेस ही हैं पूरे। अंदर का तो ये धान मेरी निकल मॉम। गया है, और अभी उसमें चना आएगा, फिर गेहूं आएगा, जवारी, अरहर आएगा, और जवारी खाली ये हमारे पीछे हमारा सोलर प्लांट है। जवारी घास के लिए लगाएंगे, क्योंकि बैलों को घास चाहिए होती है। उधर आम के पेड़ है, बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको। ये देखिए हमारे गाय का बछड़ू। अबे किधर जा रही हो? ओए आले 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 आले। वो एक बड़ी मैंने धरो। सनसेट होने जा रहा है, कितना प्यारा है। देखिए स्काईज भी कितने ब्लू होते हैं और पोल्यूशन से दूर, और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। डे 1 नदी। ऐसा था मेरा पहला दिन। दिखने में छोटा लग रहा है, सुबह से शाम हो गई थी। अब देखिए डे 2। ये है मुरमुरा गली, अब बन गई। ये मेरी वो गली है जहाँ मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, यानी एकदम छोटपन से लेके 12 तक। ये मैं आई हूँ उस गली में जहाँ बड़ी हुई। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है पम्मी। अभी हम मिल रहे हैं, और गली तो आपने देखी है। यहाँ मैं छोटपन से 10th तक बड़ी हुई हूँ। ये है अनुपमा पम्मी, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
फिर ये थोड़ी थोड़ी देर में ये देखिए हम अपने गोदावरी नदी के किनारे आए, पुरानी वाले जो पुराने घर से निकले हैं। ये मम्मी मेरे साथ है और ये देखिए गौशाला, छोटे-छोटे गाय। ये देखिए ये पीछे खंडू है। हाँ ऐसे लेती हूँ मैं, समझिए माइक यहाँ पे। मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना है अभी। ये देखिए गाय बछड़ा, ये देखिए मंदिर का, ये राम मंदिर है। हाँ बाहर होने की वजह से मैं थोड़ी आवाज़ कम है, लेकिन ये देखिए वो राम मंदिर है। ये गंगा किनारे में और मेरी दोस्त, ये बचपन मेरा पूरा यही गुजरा। पूरे दिन स्कूल के बाद यही चोर पुलिस खेलती थी ये मैं और मेरी दोस्त अनुपमा, नदिया किनारे खूब शाम को घूम के। अब जा रहे हैं, अब हम दर्शन करेंगे शनि के, शनि महाराज के। यहाँ संतोषी माता, राम मंदिर सब कुछ है। शनि महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है फिर से बच्ची हो गई हूँ, बिल्कुल वो फीलिंग आती है। ज़रूर जाया कीजिए जहाँ आप बचपन से बड़े हुए हैं। ये अब हम लौट रहे हैं, दिवाली है। देखिए ये सब पंडित लोग हैं ना, उनके घर है ये साइड में, दीप जल रहे हैं, तो सोचा आपको दिखा दूँ मैं थोड़ा। और ये हमें मिली गौशाला में कपिला गाय, बड़ी प्यारी है, देखो कैसे खिलाती। और एक छोटा सा बछड़ू भी मिला था हमें उसका उधर, वो थोड़ा बीमार था, उसके पैर में चोट थी, पर कितना प्यारा था देखिए ना गौशाला में। ये वाली मृणालिनी आपने कभी नहीं देखी होगी, पर मैं बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा है और मैं अब तक जुड़ी हूँ उन चीज़ों से। वो देखिए बीमार है ना, ग्रीन कपड़े में, देखिए मैं ऐसे खेल रही हूँ, इतना क्यूट, उसे देखिए इसे कान कर रहा है। अब हम आज ही मैं पुराने अपने घर के पास भी गई, अब हम जा रहे हैं, गेस कीजिए कहाँ। अब हम जा रहे हैं, फिर भी अब हम जाएंगे। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा आरती के लिए। शाम ढल चुकी है, देखिए वीडियो कैसा आता है। गुरुद्वारा के अंदर अलाउड नहीं है, मगर बाहर से आज आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। लकीली हमको शूट करने की परमिशन मिल गई और आप घर बैठे आज गुरुद्वारा की आरती देख पा रहे हैं। वाहेगुरु दा खालसा, हर शाम मैं यही बजाती थी बचपन में, आज भी नगाड़ा मैं बजाई। ये देखिए और मैं बहुत ये सब आपके लिए ला पाई। वापस दबाओ रेड नहीं वो आहे ना मेन डोर, खंडू के हात में देते, ले सकते, सगळे तर काढत होते। हां सरकार लोक मला शान आहे, आम्ही इथंच मोठे
कुठे झालं होतं आम्हाला कळत नाही. जिधर चाहिए उधर पासपोर्ट यूज करते. नहीं अभी तो ये हाँ नीचे कर पहले फिर मेरे चेहरे के ऊपर धीरे धीरे. दिवाली शुरू हो गई है. ये आटे का दिया उपटन सब कुछ रेडी है. डे 3 है ये वीलॉग का. 3 दिन का वीलॉगिंग करके एक वीडियो बना रही हूँ. लंबा ज़रूर होगा मगर देखिए परंपरागत दिवाली उपटन मुझे बहुत पसंद है. मैंने खूब लगाया तीनों दिन. इतनी स्किन सॉफ्ट हो जाती है ना इससे. पहला गिफ्ट भी आ गया. देखिए कितना प्यारा सा ड्राई फ्रूट का बॉक्स है. ये हमारी दीदी लाई और ये उनकी बहू निकाल रही है मेरी मेहंदी. मेरी मेहंदी मुझे बहुत पसंद है. गीली मेहंदी की खुशबू. वाह. जब घर आई तो देखा रंगोली बना रही है रमेश की बिटिया. तैयारी बना रही है. डॉक्टर बनने वाली है. बचपन में हम खूब बनाते. दिया लगा. ये है लक्ष्मी पूजन की तैयारी. देख लीजिए ये है हमारी पूजा की तैयारी जो पूरी मम्मी ने की है. कितना अच्छा लगता है ना प्रफुल्लित एकदम. ये है लक्ष्मी पूजन. वाह. आपको मज़ा आ रहा है ना देख के. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. ये हमारा मंदिर है घर का. वो भी दिखा रही है. देखिए मेरी मम्मी का घर पे मंदिर उनका. ये इतने सारे भगवान की तस्वीरें. ये ओम साई राम साई बाबा की ये रियल फोटो है. ये है हमारा मंदिर. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भज हरे राम 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 हरे हरे हरे. पूजा की आरती हो चुकी. पीस को देखिए वो सोफा पे बैठ के पूरी पूजा की. पूजा हो चुकी है. पंडित जी फूल कुछ दे रहे हैं हमें. तो पीस को देखिए पीसफुली पूजा देख रही है. पूरी पूजा बैठी है. एक्सरसाइज मैंने दिवाली में भी बंद नहीं की. सुबह का वक्त मैं अपना एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ. अपना क्रिया प्राणायाम ध्यान भी.
अभी मैंने कुछ काजल वाजल नहीं लगाया, इट्स ओके। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और ये वो कमरा है, ये मेरा कमरा है। अब तो जो भी मैं आती हूँ, भाई आता है, हम सब यहीं रहते हैं। ये देखिए पीस, हाय पीस, से हेलो। दिवाली के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारतवर्ष में 65 से 70% लोग गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। तो पुराणों में सोचिए या शास्त्र के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से या साइंस के हिसाब से, हमारा हर त्योहार एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के अराउंड होता है। साल भर आप देखिए, फिर वो पुराणों से जुड़ता है, मुहूर्तों से जुड़ता है, रिचुअल से जुड़ता है, पूजा से जुड़ता है, जो आप देख चुके होंगे। तो हमारे शरीर का लेवल हम सिर्फ शरीर में ही समझते हैं, पर वो हर लेवल पे होता है। अब तो एक्सट्रीम क्लाइमेक्स की वजह से मौसम ही बदल गए हैं, एग्रीकल्चर खेती वालों को बहुत तकलीफ़ होती है, फिर भी त्यौहार सब मनाते हैं। इस बार बहुत से परिवारों में दुख होगा क्योंकि कोरोना से उनके घर के मेंबर्स, कई फैमिलीज़ ही जा चुकी होंगी। उनके लिए आई एम विद देम और मैंने प्रे किया कि उनके घरों में खुशियाँ फिर लौट आए, क्योंकि जीवन की रीत है, जीवन तो जीना ही है। ज़्यादा शोशा मुझे पसंद नहीं है। आपने प्रीवियस मेरे फुटेज में देखा होगा, हमने बिल्कुल एक ही आकाश कंदील लगाया, दिए लगाए, सिंबलिक जिसे कहते हैं। और मुझे अपने त्यौहार बहुत पसंद है, तो वही थोड़ा सा जेवर पहन लिया, थोड़ा कपड़ा पहन लिया जो मैं नहीं पहनती। और ये मेहंदी निकाली, मेरी भाभी आई है नई, उन्होंने ये निकाली, उनकी पहली थी। कल जो आपने देखा ही होगा, मैं मेहंदी निकालने गई थी। अच्छी रची है ना मेहंदी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। जो आपने देखा होगा, ओल्ड मोंडा जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी गई थी। वो घर तो खैर अभी उन लोगों ने रिनोवेट कर दिया, नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं सब जगह गई थी। आज जैसे आपने पहले देखा होगा वीडियो में, नदियाँ घूमने। पम्मी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी मदर भी नहीं रही कोरोना से, तो दिवाली नहीं थी तो मैं गई। उसने कहा तुम आई, दिवाली हो गई। गुरुद्वारा गए हम और वाहेगुरु जी ने क्या दर्शन कराए मेरे। इतना अच्छा शूट भी कर पाई और इतना बड़ा मान मिला कि वहाँ पे जो थे वॉलंटियर, जो गुरुद्वारा के जो दिए जलते हैं पूरे, उन्होंने कहा आइए मैडम आप जलाइए। बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरा पूरा बचपन स्कूल के बाद सारा टाइम गुरुद्वारे में ही गुजरता था, क्योंकि हम लोग वहाँ पास में ही रहते थे। तो मेरे जीवन का मुझे सबसे अच्छा, बेहतरीन, सिर्फ स्माइल देने वाला पोर्शन लगता है बचपन का। तो आज नांदेड़ में आई हूँ, 5-6 दिन हो गए हैं। इस बार तो मैं 16-17 दिन रहने वाली हूँ। खेत में जाना, ये सब इतना मज़ा आता है। इस खुशी की पूर्ति कोई चीज़ आपके शहरों में रहने वाली आपकी कर नहीं सकती। तो मेरा ये कहना है कि अब चूँकि हम बड़े बड़े शहरों में गए हैं, या हमारे बच्चे और आगे गए हैं और कल्चर थोड़ा चेंज हो गया, दिवाली में तैयार हो, पार्टी खेलो, ताश खेलो, ये जो सब होता है, इसके सिवा अगर हम वो रिचुअल्स थोड़े थोड़े रखें, जैसे मैंने अभी 2 दिन से मस्त, ये देखिए सोप नहीं लगाया, उपटन लगाया है, खूब उपटन लगाया। क्यों? क्योंकि इन दिनों में विंटर्स होते थे, पहले तो बहुत होते थे विंटर्स, उससे कनेक्टेड है सब। वो दिया लगाना यानी वार्मथ है आपको, वो उपटन लगाना क्योंकि स्किन ड्राई होती है, वो ड्राई फ्रूट्स खाना क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी होती है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सारी नाश्ते की चीज़ें, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमको इसको बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सिर्फ रूढ़िवादी कल्चर और ये सब नहीं है, ये साइंस से कनेक्टेड है, आयुर्वेदा से कनेक्टेड है, शास्त्रों से कनेक्टेड है। और जैसे हमारे बॉडी के एग्जिस्टेंस लेवल होते हैं कि बॉडी होती है, माइंड होती है, सोल होता है, हार्ट होता है। तो आप एक बात देखिए कि आप मंदिर जाए, मस्जिद जाए, आप मंत्र सुने, तो आपको अंदर एक पीसफुल फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी सोल जो है, सोल इज़ इटर्नल, एनर्जी नेवर डाइज, राइट? इट चेंजेस इट्स क्लोथ्स लाइक बॉडीज़। तो एनर्जी चूँकि इतनी पुरानी है हमारी, जिसे हम सोल कहते हैं,
वो पहचानती है संस्कृत को, मंत्रों को। इसलिए समझे ना समझे, जब हम मंत्र सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। और अगर हम ये मंत्र पीछे पीछे बोलते जाए या सुनते जाए तो हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि लर्निंग स्कूल कॉलेज के बाद हम बंद कर देते हैं तो ब्रेन का वो हिस्सा ऐसे ही ख़राब होता है और बाद में बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी लॉस ये वो होता है, शार्पनेस कम होता है। तो ये भी करिए। तो अपने बच्चों को सिखाइए आप मंत्रोच्चार करना, संस्कृत के लिए भेजिए, चाहे जितना सीखें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट है हमारे सोल पे। तो ये थी दिवाली, और ये था दिवाली की इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से कि मैं कैसे रिचुअल से स्पिरिचुअल तक अब दिवाली का मतलब ही बदल गया है। पूजा यानी इसका मतलब होता है जब आपका दिल, आपका सोल भरा हो, कंटेंट हो, तो जो आप ऑफ़र करते हैं उस छोटा सा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फॉर्म को समझते हैं, जैसे मूर्ति को समझते हैं, तो उसके सामने वही चीज़ें हम अर्पण करते हैं जो दिन रात हमें नेचर, यूनिवर्सल पावर, ईश्वर प्रोवाइड कर रहा है। वो छोटे छोटे रूप में, वो खेलने जैसा हो गया, लेकिन मन में जब शांति हो और कंटेंटमेंट हो और खुशी से जब हम वो अर्पण करते हैं, उसको पूजा कहते हैं। ये मेरा सफ़र है बचपन से अब तक, जिसमें चीज़ें वही रही है लेकिन उनके मायने बदल गए हैं जैसे जैसे विजडम और स्पिरिचुअलिटी में मैं रही हूँ। तो ये सब ग्रेस मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर का है, जिन्होंने मुझे डेप्थ में जाने दिया, मुझे ये अवसर मिला और मैं इतने अच्छे से हर चीज़ को समझने लगी। डॉक्टर हूँ तो साइंस भी आया, शास्त्र भी आया, स्पिरिचुअलिटी भी आया, तो रिचुअल्स का मतलब समझ में आया। नदियाँ घूमने में, मंदिर जाने में, खेतों में जाने में बहुत बड़ा मज़ा आया। आज भी मेरी एक बचपन की फ्रेंड आने वाली है और हम उसके फार्म हाउस जाने वाले हैं। मुंबई रहते हैं, खैर फॉर्मेलिटी में 2-4 लोग फ़ोन कर देते हैं। जब से नांदेड़ आई हूँ विजिटर्स का तांता लगा हुआ है, हर दिन इतना बिजी जा रहा है। तो अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहिए, आपको पता चलेगा लोग आपको कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। मतलब मैं फ्री ही नहीं हूँ किसी दिन, है ना। तो अपने रूट से कनेक्टेड रहिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन जहाँ पे आपका बचपन गुजरा जाते रहिए, वहाँ पे मिलते रहिए। जो निश्चल, जो अनकंडीशनल प्यार आपको आपके दोस्तों से मिलेगा, अपनों से मिलेगा, उससे आपका मन, आपका सोल कंटेंट हो जाएगा, भरपेट इतना प्यार मिलेगा, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सवाल के। जो हमें हमेशा फियर होता है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या, ऐसा नहीं। जब आप अपने गाँव में लौटेंगे, अपने बचपन की जगह लौटेंगे, देखिए जैसे बचपन में थे वैसे ही लोग मिलेंगे, उतने ही प्यार से पूछेंगे। तो इसका आनंद आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक गेन नहीं दे सकता। तो इसी के साथ ये व्लॉग 3 दिन का मैं यही समाप्त करने जा रही हूँ और अपने बचे कुछ दिन भी नांदेड़ में बहुत प्यार से गुजारने जा रही हूँ। यहाँ पीस भी आके बैठी, ये देखिए गिफ्ट देखिए पीछे, इतने प्यारे प्यारे बॉक्सेस है, मैं सब मुंबई लेके जा रही हूँ। मैं उसमें अपनी ये चंक ज्वेलरी रखूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। पीस से बाय। सो इट्स बाय। अपना ख्याल रखिए। और ये देखिए मैरीगोल्ड, झेंडू के फूल, इतना प्रसन्न लगता है। तो शोशा या पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में हुआ करती थी, जब आप अपने गांव के घर में आते हैं वही दिखती है, तो बचपन लौट आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस उम्र में है। तो ये मेरा ट्रिप नांदेड़ का इतना सक्सेसफुल है। मैं लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई थी 2-2.5 साल बाद। बहुत मज़े कर रही हूँ। आप लोग भी जाइए, अब तक तो वैक्सीन्स लग ही चुके होंगे, और एंजॉय कीजिए रूट्स में। पैरों को, मतलब अपनी दिल को, सोल को हमेशा रूट्स में रखना चाहिए, जड़ों में। आपके संस्कार के, परिवार के पंख भले ही कितने ही फैलाए आप दुनिया में, दुनिया आपकी है। बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे थोड़ा सा नॉलेज लेके। हो सकता है मैं नांदेड़ टू मुंबई आपको फिर से ट्रैवल व्लॉग दिखाऊं। बाय फॉर नाउ।